हेलो। तो आज हम करते हैं एक और प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो क्या बोला गया है, देखिए। ये एक अनोखा प्रॉब्लम है, कुछ नए कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होंगे। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ए 20 ग्राम एल्यूमिनियम स्पून। आपके पास एक स्पून है, चम्मच एल्यूमिनियम का स्पून है। तो उसमें बोला गया है कि इसका मास दिया गया है 20 ग्राम दिया गया है, ये गिवन है। तो फिर आपको इसमें टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज निकालना है। अगर आप एक निकाल लेंगे, पॉजिटिव निकाल लेंगे, तो दूसरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव निकाल देंगे तो पॉजिटिव को निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ही निकालेंगे। तो ये गिवन है डाटा कि मास कितना दिया गया है 20, और इसका एटॉमिक मास दिया गया है एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। तो फिर हम चलिए यूज करते हैं। हमें पता है कि एल्यूमिनियम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, गिन लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आता है ये 13। एल्यूमिनियम का आता है 13, और कुछ अलग ही डाटा दिया गया है, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम दिया गया है। इससे हम एवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे। जैसे कि 27 ग्राम मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम का एटम। इतने एल्यूमिनियम के एटम्स को एक साथ लेने से कितना मास आता है, 27 ग्राम आता है, इतना ग्राम आता है। तो फिर आप चलिए 1 ग्राम का निकालिए। 1 ग्राम का कितना आएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 27। तो फिर 1 ग्राम में इतने एटम्स आ जाएंगे। और 20 ग्राम्स में कितने आएंगे, 6.02। 1 ग्राम में जितना आएगा मल्टीप्लाई 20, यूनिटरी मेथड। तो इतना आ जाएगा, इतने एटम्स हैं हमारे पास, इतने एटम्स है हमारे पास। लेकिन आपको क्या निकालना है, इस स्पून में कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है। तो फिर इतना आप जानते हैं, एल्यूमिनियम में टोटल 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 प्रोटॉन, इसके एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो फिर एक एल्यूमिनियम के एटम में कितना एटम है, कितना प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है। देयर आर 13 protons in one aluminium atom। एक एल्यूमिनियम एटम में 13 प्रोटॉन्स हैं। तो फिर इतने एटम्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे, आप 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा। ये जो नंबर है 6.02 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10⁻23 इंटू 13, इतने प्रोटॉन्स हैं अभी आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स हैं आपके पास। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा फ्रिज बंद करके आता हूँ, उसका नॉइज आ रहा है।
तो फिर पता चल गया कि कितने प्रोटॉन है। और हमें पता है एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है 1p 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक प्रोटॉन में। अभी आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गया है और क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए, टोटल चार्ज Q ऑन दैट स्पून दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड दिस अमाउंट। तो फिर 1.6 तो 10⁻⁻19 इंटू ये सब मल्टीप्लाई कीजिए 6.02 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10⁻23 इंटू 13। ये है आपका आंसर। लास्ट में लिखेंगे कूलम। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज करके थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। 1.6 इंटू 6.02 इंटू 20 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 27 आता है Q कितना आता है 92.75 इंटू 10⁻⁴ कूलम। इसको कैंसिल कर देने मतलब कैलकुलेट करने से 10⁻⁴ आता है और साइंटिफिक नोटेशन से में लिखेंगे तो 9.275 इंटू 10⁻⁵ कूलम। यह है आंसर, यह है आंसर। तो आपको समझ में आया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। और एग्जाम में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं दिया होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन अगर ऐसे कैंसिल हो जा रहा होगा, लेकिन आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को। आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और ऐसे ही प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेके आएंगे बार बार। तो ये अगर समझ में आया तो आप वीडियो में कुछ अगर डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।